नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट तक में। दोस्तों IPL 2025 का आगाज़ 22 मार्च को होगा, जहां पर पहला मुकाबला पिछले साल की चैंपियन टीम कोलकाता नाइट राइडर और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच शनिवार शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दोनों ही टीमों के प्लेयरों के बीच हेड टू हेड कंपैरिजन करने वाले हैं और साथ ही में उन खिलाड़ियों की भी चर्चा करेंगे जो अपने अच्छे प्रदर्शन से टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे, जिन्हें आप अपनी फैंटेसी टीम का हिस्सा भी बना सकते हैं। दोस्तों बेंगलोर वर्सेस कोलकाता हेड टू हेड रिकॉर्ड्स एंड स्टार्ट्स की बात करें तो ये दोनों टीमें 35 बार आमने सामने आई हैं, जिनमें KKR ने 21 मैच जीते हैं तो RCB ने महज 14 मैच ही अपने नाम कर पाई है। KKR हर बार RCB को पछाड़ती आई है, ऐसे में देखना होगा क्या इस बार भी RCB को हरा पाएगी या नहीं। तो दोस्तों यदि बात करें प्लेयरों की कंपैरिजन की तो एक तरफ होंगी रजत पाटीदार की RCB, तो दूसरी तरफ अजिंक्य रहाणे की KKR। सबसे पहले इन दोनों टीमों के ओपनर्स को देख लेते हैं। दोस्तों आपको KKR की तरफ से सुनील नारायण और क्विंटन डिकॉक ओपन करते नजर आएंगे, तो वहीं RCB की तरफ से विराट कोहली और फिल सॉल्ट नजर आएंगे। दोस्तों दोनों ही टीमों के ओपनर काफ़ी ज़्यादा अनुभवी और स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं और इनका कंपैरिजन करना बेहद मुश्किल है, लेकिन हम इनका कंपैरिजन रिकॉर्ड के साथ करेंगे जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यदि हम बात करें KKR के ओपनर्स की तो क्विंटन डिकॉक ने अब तक कुल 107 मैच खेले हैं, जिनमें 134.25 के स्ट्राइक रेट से 3157 रन बनाए हैं, जिनमें 2 शतक और 23 अर्धशतक शामिल है और इनका एवरेज 21.26 का है। और सुनील नारायण ने कुल 177 मैच खेला है, जिनमें 165.84 के स्ट्राइक रेट से 1534 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं, जिसमें इनका एवरेज 17.04 का है। और गेंदबाजी में तो इनका क्या ही कहना, रिकॉर्ड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दूसरी तरफ RCB के विराट कोहली ने कुल 252 मैच खेले हैं, जिसमें 131.97 के स्ट्राइक रेट से 8004 रन बनाए हैं, जिनमें 8 शतक और 55 अर्धशतक शामिल है और इनका एवरेज 38.67 का है। और फिल सॉल्ट ने अब तक कुल 21 मैच खेला है, जिनमें 175.54 की स्ट्राइक रेट से 653 रन बनाए हैं, जिनमें 6 अर्धशतक और इनका एवरेज 34.37 का है। ओवरऑल इन दोनों टीमों के ओपनर्स को जब एक साथ देखने पर RCB के ओपनर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्ड तो इनकी बेहतर है ही, करंट फॉर्म भी इनकी अच्छी खासी चल रही है। तो मैं RCB के ओपनर के साथ जाना चाहूँगा और 2 पॉइंट RCB को दूंगा। अब बारी आती है मिडिल ऑर्डर की। मिडिल ऑर्डर में KKR की तरफ से वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे और रिंकू सिंह आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ RCB की तरफ से रजत पाटीदार, देवदत्त पडिक्कल और जितेश शर्मा नजर आएंगे। इनके मिडिल ऑर्डर के हेड टू हेड बात करें तो नंबर 3 पे आते हैं KKR के वेंकटेश अय्यर के सामने RCB के देवदत्त पडिक्कल। इन दोनों की रिकॉर्ड देख के तो KKR के वेंकटेश अय्यर ने अब तक कुल 51 मैच खेले हैं, जिनमें 137.13 के स्ट्राइक रेट से 1326 रन बनाए हैं, जिनमें 1 शतक और 11 अर्धशतक शामिल है और इनका एवरेज 31.57 का है। तो दूसरी तरफ देवदत्त पडिक्कल ने कुल 64 मैच खेले हैं, जिनमें 123.14 के स्ट्राइक रेट से 1559 रन बनाए हैं, जिनमें 1 शतक और 9 अर्धशतक शामिल है और इनका एवरेज 35.15 का है। दोनों का रिकॉर्ड देखने के बाद मैं KKR के वेंकटेश अय्यर के साथ जाना चाहूँगा, ये पॉइंट KKR को देना चाहूँगा। नंबर 4 पे आते हैं KKR के अजिंक्य रहाणे के सामने RCB के कैप्टन रजत पाटीदार। ये दोनों ही खिलाड़ी अपने अपने टीम के कैप्टन हैं। यदि हम बात करें KKR के अजिंक्य रहाणे की तो इन्होंने अब तक कुल 185 मैच खेले हैं, जिनमें 113.42 के स्ट्राइक रेट से 4642 रन बनाए हैं, जिनमें 2 शतक और 30 अर्धशतक शामिल है और इनका एवरेज 30.14 का है। तो वहीं दूसरी तरफ रजत पाटीदार ने अब तक कुल 27 मैच खेला है, जिसमें 158.85 के स्ट्राइक रेट से 799 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 7 अर्धशतक शामिल है और इनका एवरेज 34.74 का है। और इनका रिकॉर्ड देखने के बाद मैं RCB के ये पॉइंट देना चाहूँगा, क्योंकि किसी भी प्लेयर का अच्छा होने का पता उसके स्ट्राइक रेट एवरेज से लगाया जा सकता है, तो जहाँ पर रजत पाटीदार स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। नंबर 5 पर हमने KKR के रिंकू सिंह के सामने RCB के जितेश शर्मा को रखा है। यदि हम बात करें KKR के रिंकू सिंह की तो इन्होंने अब तक कुल 46 मैच खेला है, जिनमें 143.89 के स्ट्राइक रेट से 893 रन बनाए हैं, जिसमें 4 अर्धशतक शामिल है और इनका एवरेज 30.89 का है। तो वहीं दूसरी तरफ जितेश शर्मा ने कुल 40 मैच खेले हैं, जिनमें 151.14 के स्ट्राइक रेट से 730 रन बनाए हैं और इनका एवरेज 22.51। इन दोनों खिलाड़ियों का रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन अनुभव और करंट फॉर्म के हिसाब से मैं रिंकू के साथ जाऊंगा और ये पॉइंट KKR को देना चाहूँगा। और अब बात कर लेते हैं इन दोनों ही टीमों के लोअर ऑर्डर की। तो नंबर 6 पे आते हैं KKR की तरफ से आंद्रे रसल और RCB की तरफ से लियाम लिविंगस्टन। दोस्तों यदि हम KKR के आंद्रे रसल के रिकॉर्ड देखें तो इन्होंने अब तक कुल 127 मैच खेला है, जिसमें 174.93 के स्ट्राइक रेट से
2484 रन बनाए हैं, जिनमें 11 अर्धशतक शामिल है और इनका एवरेज 29.22 का है। और वहीं गेंदबाजी में 127 इनिंग में 9.36 की इकॉनमी से 115 विकेट निकाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लियोन लिविंगस्टन ने कुल 39 मैच खेले हैं, जिनमें 162.46 के स्ट्राइक रेट से 939 रन बनाए हैं, जिसमें 6 अर्धशतक शामिल है और इनका एवरेज 28.45 का है। तो वहीं गेंदबाजी में 39 इनिंग में 9.14 की इकॉनमी से 11 विकेट लिए हैं। इन दोनों खिलाड़ियों का रिकॉर्ड देखने के बाद हम इनमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी नज़र आ रही है, लेकिन करंट फॉर्म और अनुभव के हिसाब से मैं आंद्रे के साथ जाना चाहूँगा और ये पॉइंट केकेआर को जाता है। नंबर 7 पर हमने केकेआर के रोमन पावल और आरसीबी के टिम डेविड को रखा है। इन दोनों के रिकॉर्ड को देखें तो केकेआर के रोमन पावल ने अब तक कुल 26 मैच खेले हैं, जिनमें 147.54 के स्ट्राइक रेट से 360 रन बनाए हैं, जिसमें 1 अर्धशतक शामिल है और गेंदबाजी के इनके रिकॉर्ड स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो बहुत अच्छे नहीं हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आरसीबी के टिम डेविड ने अब तक कुल 38 मैच खेले हैं, जिनमें 170.28 के स्ट्राइक रेट से 659 रन बनाए हैं और इनका एवरेज 28.65 का है और ये रोमन पॉवल से अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और ये अलग बात है कि इनके नाम कोई अर्धशतक नहीं है, क्योंकि ये हमेशा फिनिशिंग टचेस देने आते हैं। तो ये पॉइंट मैं आरसीबी को दूंगा। नंबर 8 पर हमने केकेआर के स्पेंसर जोन्स और आरसीबी के कुणाल पांड्या को रखा है। इन दोनों ही प्लेयरों को हम इस सीज़न में गेंदबाज के रूप में देखेंगे। यदि मैं बात करूं केकेआर के स्पेंसर जोन्स की, तो इनको देखकर आपको मिचेल स्टार्क नज़र आएंगे, क्योंकि ये मिचेल स्टार्क की तरफ गेंदबाजी करते हैं और इस साल डेब्यू करेंगे। इन्होंने इंटरनेशनल मैचेस में 18 इनिंग्स में 8.96 की इकॉनमी से 14 विकेट लिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कुणाल पांड्या ने 127 इनिंग में 7.37 की इकॉनमी से 76 विकेट लिए हैं। तो ये पॉइंट मैं कुणाल पांड्या को दूंगा। नंबर 9 पे हमने केकेआर के हर्षित राणा के सामने आरसीबी के भुवनेश्वर कुमार को रखा है। इनका रिकॉर्ड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और बिना देखे मैं ये पॉइंट अपने भुवी भाई को दूंगा, क्योंकि भुवी की बराबरी कर सके ऐसा कोई गेंदबाज केकेआर की टीम में नहीं है। दोस्तों नंबर 10 पर हमने केकेआर के उमरान मलिक और आरसीबी के यश दयाल को रखा है। इनका रिकॉर्ड देखें तो केकेआर के उमरान मलिक ने कुल 26 इनिंग में 9.40 की इकॉनमी से 25 विकेट निकाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यश दयाल ने 28 इनिंग में 9.57 की इकॉनमी से 28 विकेट लिए हैं। इन दोनों का रिकॉर्ड देखने के बाद मैं आरसीबी के यश दयाल के साथ जाऊँगा और ये पॉइंट आरसीबी को देना चाहूँगा, क्योंकि यश दयाल का फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है और इन्होंने आईपीएल 2024 में अपने टीम के लिए सबसे ज़्यादा विकेट निकाले थे। दोस्तों ये था दोनों ही टीमों के बीच का हेड टू हेड कंपैरिजन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।